इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कर दिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ जानेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन का हम लोग डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, टॉपिक डालिए आप, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं ये आप यहाँ पे टॉपिक डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ, लिखिएगा आप एक एक चीज, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन is called डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव जो फाइंड करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में। मान लीजिए आपका ये fx है। ठीक है, इसको हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको कैसे फाइंड करेंगे, d बाई डी एक्स, ठीक है, ऑफ f ऑफ x। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, fx का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो d बाई डी एक्स ऑफ fx लिख दिए, चाहे आप इसको लिख सकते हैं f डैश x। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। उसका देखिए यहाँ पर f डैश x क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका असल मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ fx किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ लिखे डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। यदि हम यहाँ पर y लिखते हैं तो हम लोग fx को डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, d बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई लिखते तो आपका x को fx को हम लोग y के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आखिरकार आपका f डैश x का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मींस आपका f डैश x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका कर्व का इक्वेशन है, क्या चीज है आपका, कर्व का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है। ठीक है, fx है। ठीक है, मान लिए तो हम लोग यदि f डैश x फाइंड किए, ठीक है, f डैश x हम लोग फाइंड किए तो हमको क्या ये देगा बताइए, किसी पॉइंट पे हमने फाइंड किया तो ये क्या देगा आपका, ये आपका देगा f डैश x मेरा देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसका, टेंजेंट, मतलब हम लोग fx का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व fx। ठीक है, तो जब भी आप f डैश x निकालेंगे तो वो क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिस कर्व का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कर्व fx। इस पॉइंट पे आपको निकालना है उसका ये दे देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो चलिए अब इतना बात समझ में आ गया डिफरेंशिएशन क्या होता है और क्या देता है ये चीज। ठीक है, ये और भी एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, टेंजेंट एंड नॉर्मल में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो इतना बेसिक जाना डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है और ये सब का ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी यूजेज है बाद में पढ़ेंगे हम लोग जब एओडी पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं यहाँ पर कुछ फार्मूला हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, उसको हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, आपने 11th में पढ़ रखा है। चलिए ये रिवीजन सीरीज चल रहा है। चलिए तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला आपको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू x का पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट आपका फार्मूला लिख लीजिए जल्दी से। उसके बाद दूसरा लिख लीजिए, सारे पर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा। एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट होगा
मान लीजिए कि कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी के रिस्पेक्ट में तो आपका वो 0 देगा। ठीक है, थर्ड में आपका देख लीजिए यहाँ पर d/dx ऑफ e टू द पावर x मेरा e टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, सेम रहता है। तो फोर्थ में आपका देख लीजिए यहाँ पर d/dx ऑफ a टू द पावर x क्या देगा बताइए, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू यहाँ पे जो रहेगा उसको यहाँ लिख देना है log a। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में आप कह दिए हम लोग log x का डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, कुछ भी नहीं लिखा मींस आपका यहाँ पे e है नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, तो 1/x हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे e मान लीजिए, यदि नहीं लिखा रहता है मींस आपका यहाँ पे नेचुरल लॉग है। ठीक है, e हो गया, नहीं लिखा हुआ मींस e है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर d/dx ऑफ log x टू द बेस a है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा बताइए, 1/a इंटू 1/a। ठीक है, log x का क्या हो जाएगा बताइए, 1/x इंटू log a हो जाएगा। ठीक है, इसका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू log a। ठीक है, चलिए अब हम लोग और भी आगे देखेंगे। यहाँ पर 6 हो गया इधर, हम लोग 7। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला ये सब होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के अलग है। ठीक है, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला देख लेते हैं। d/dx ऑफ पहला क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sin x। ठीक है, क्या होगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, चलिए उसी तरह मेरा cos x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, sin cos के बाद मेरा आ जाएगा tan। ठीक है, तो tan का भी निकाल लेंगे और फॉर्मूला धीरे धीरे आएगा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 11th में, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 10th फॉर्मूला देखेंगे, क्या लिखे बताइए, साइन का cosec लिख देते हैं यहाँ पे। cosec x मेरा क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। उसी तरह 11th फॉर्मूला आपका d/dx ऑफ sec x क्या हो जाएगा मेरा, sec x इंटू tan x। ठीक है, चलिए 12 मेरा हो जाएगा d/dx ऑफ cot x माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, जिसका जिसका आपका c से शुरू है आपका यहाँ पे इधर आपका माइनस आएगा। ठीक है, जैसे cos का है इसमें माइनस आ गया, cosec का है इसमें माइनस आ गया, cot का है इसमें माइनस आ गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस पे थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप क्वेश्चन अप्लाई करना आ भी जाए। ठीक है, आपने अभी तक नहीं शुरू किया तब भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल लेंगे, वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, फर्स्ट हम लोगों को दे दिया y इक्वल टू x का पावर 3, एकदम नॉर्मल सा बता रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था फॉर्मूला dy, यदि मेरा d/dx ऑफ x टू द पावर n था तो मेरा होता था n इंटू x का पावर n-1। ठीक है, आपका क्या करना है, पावर को आगे ले जाना है, 3 n क्या यहाँ पर 3 हो गया, x का पावर n-1 3 - 1 3 इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज यहाँ करा देते हैं। ठीक है, सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में आपका ऐसा आ सकता है x का पावर √x दे दिया। ठीक है, तो आपका पावर ये आपका इसको कैसे लिख लीजिएगा, पावर के फॉर्म में x का पावर 1/2 पावर के फॉर्म में आ गया तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा dy/dx मेरा क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, पावर को आगे रखेंगे 1/2 x का पावर n-1, पावर में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो 1/2 x का पावर -1/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, इस माइनस को नीचे ले गए। ठीक है, ये तो आपका अलजेब्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx मेरा क्या आ जाएगा 1/2 x का पावर 1/2 को √x लिख सकते हैं। ये आप बहुत ज्यादा यूज होता है कि √x का डिफरेंशिएशन आखिर होगा क्या, डायरेक्ट आपको याद कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा हमेशा निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 √x। ठीक है, ये बेसिक चीज है। चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जैसे आपको कह दिया गया log x का निकालिए। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा dy/dx का हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं 1/x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है।
उसी तरह यदि आपको बोल दिया y इक्वल टू 3 टू द पावर x का निकालने के लिए dy बाई dx क्या होता है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। आपको हमने बताया यहाँ पर a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो हमारा a की जगह पर 3 है, 3 टू द पावर x इंटू लॉग a होता है, a की जगह पर 3। इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर हमने 4 बताया, सब फॉर्मूला पर हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिएगा ना, 4 देखिए ना, चलिए 5वां होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं y इक्वल टू दे दिया log x टू द बेस 2 दे दिया, ठीक है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा आप, dy बाई dx हो जाएगा इसका, बताइए। हमने आपको बताया dy बाई dx ऑफ log x टू द बेस a, क्या बताया, 1 बाई log a इंटू x, log x का 1 बाई x और ये log a नीचे आ गया, ठीक है। चलिए तो आपका 1 बाई x इंटू log a हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 बाई x तो लिख दिए इंटू log a के जगह पर क्या है 2 है, तो 2, बात समझ में है। ठीक, यहाँ पर भी देख लीजिए आप log x टू द बेस 1 बाई x इंटू log a, ठीक है। 1 बाई x इंटू log a के जगह पर 2 है, तो लिख दिए। ये सब आ जाता है एक एक नंबर वाले में, ठीक है। तो आपको ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका sin x का ये सब तो आपको फॉर्मूला sin x cos x का आ जाएगा, तो आपको ऐसे लिख लीजिएगा dy बाई dx ऑफ cos x क्या हो जाएगा, dy बाई dx cos x का माइनस sin x, ये सब फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना बात आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया यहाँ तक। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ये क्या होता है आपको समझा रहे हैं हम यहाँ पर, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। टॉपिक डालिएगा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स। यहाँ पर अलजेब्रा मतलब क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, यही अलजेब्रा होता है, ठीक है। तो हम लोगों को यदि दो फंक्शन प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा, डिवीजन में रहेगा, तो हम लोग कैसे उसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इस टॉपिक में यही सीखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव डालिए टॉपिक, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिएगा। फर्स्ट पढ़ेंगे आपका एडिशन पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक डालिए एडिशन, ठीक। मतलब जब आपका दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में प्लस में रहे, जैसे u प्लस भी है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे बताइए जल्दी से। इसको करेंगे dy बाई dx करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दिए, du बाई dx प्लस dv बाई dx। इतना बात समझ में आया। दोनों का क्या कर देना है, आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ देना। ये बहुत ही सिंपल है, एडिशन और सबट्रैक्शन में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत ही इजी है। जैसे आप एग्जांपल समझिएगा तो आपके दिमाग में जल्दी जाएगा बात, ठीक है। जैसे आपका y इक्वल टू u के मान लीजिए, हम अपने से मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस sin x, ये आपका फंक्शन दिया हुआ दो एडिशन के फॉर्म में, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे बताइए जल्दी से। dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का हम लोग अलग अलग कर देंगे डिफरेंशिएट, dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy बाई dx ऑफ sin x, ठीक है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हम करना सिखा दिए आपको, यहाँ देख लीजिए पावर वाला हमने dy बाई dx ऑफ x टू द पावर n इंटू x का पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x का पावर n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस में आपका sin x का डिफरेंशिएशन हमने बता दिया ऑलरेडी cos x हो जाएगा। शुरू से भी देखिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये डिफरेंशिएशन 2x प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। बस कितनों फंक्शन रहे, दुइये को नहीं कितनों रहेगा तो आप इसको कर सकते हैं, समझे। चलिए जैसे मैं ऐसे देख लीजिए एग्जांपल और देख लीजिए एडिशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में एडिशन का। जैसे हम लोग सेकेंड एग्जांपल ले लिए, y इक्वल टू दे दिया इतना x स्क्वायर cos x प्लस e टू द पावर x log x, ठीक है, इतना दे दिया। हमको बोल दिया कि इसका क्या फाइंड कीजिए, डेरिवेटिव्स फाइंड कीजिए। आपको करना है इसका dy बाई dx
फाइंड करना है। अब कैसे कीजिएगा बताइए जल्दी से, आपको हम बता दिए इसका कैसे फाइंड कीजिएगा। dy बाई डी एक्स लिखिएगा और सब डिफरेंशिएट अलग अलग कर, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, सबको अलग अलग कर देना है डिफरेंशिएट, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी निकाले हैं, cos x हो जाए 2x हो गया। ठीक है, cos x का आपका माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, प्लस log x का 1 बटा में x हो जाएगा। ये आपका dy बाई dx निकल जाएगा। ठीक है, कितनों फंक्शन रहे सबको अलग अलग करके आपको डिफरेंशिएट कर देना है। बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, चलिए इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। चलिए यहां से इरेज कर दिए, देख लीजिए इसको। चलिए इरेज कर दिया गया। चलिए अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने एडिशन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सब्सट्रैक्शन भी सेम आपका क्या है, एडिशन की तरह ही है। ठीक है, इसको हम जल्दी से मिटाते हैं और आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं सब्सट्रैक्शन। चलिए यहां पर हम लोग सब्सट्रैक्शन पढ़ाएंगे आपको। सेकेंड टॉपिक डालिए। चलिए सेकेंड टॉपिक आपका हो गया अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में सब्सट्रैक्शन। ठीक है, जैसे आपका दो फंक्शन सब्सट्रैक्ट में, माइनस में यू वाई इक्वल टू यू माइनस वी हो गया। ठीक है, तो आप कैसे कीजिएगा इसको डिफरेंशिएट। यदि आपका इस फॉर्म में दे दिया, आपको जैसे एग्जांपल में बताएंगे आपको dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड कीजिएगा बताइए जल्दी से। दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, सेम आपका एडिशन की तरह भी सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल में फिर से हम देख लेंगे, जैसे y इक्वल टू दे दिया आपका यहाँ पर ले लेते हैं रूट एक्स, जैसे आपको याद भी रहेगा, प्लस में tan x, फॉर्मूला चेंज कर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग को फाइंड करने के लिए कह दिया, आप कैसे फाइंड कीजिएगा। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई दोनों, सॉरी यहाँ पर माइनस वाले ले लेते हैं। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ tan x। ठीक है, तो आप बताइए रूट एक्स का हमने अभी डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पर आपको दिखाया अभी। रूट एक्स का क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आप इसको मेमोराइज कर ले। 1 बटा में 2 रूट एक्स लिख दिए, माइनस tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक, सब्सट्रैक्शन में भी कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन आसान है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो मेन है प्रोडक्ट में रहेगा और डिवीजन में रहेगा, वहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, वहां पे आपको फॉर्मूला होगा, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सब्सट्रैक्शन का आपका काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे कहां पे, अब हम लोग प्रोडक्ट वाला देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे। ठीक है, ऊपर टॉपिक डाल दीजिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, सब पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, हम लोग चल रहा है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, इस पे हम लोग देखेंगे थर्ड आपका जो पॉइंट है प्रोडक्ट वाला। ठीक है, यहाँ थर्ड डाल देते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो फंक्शन आपका u इंटू वी लेके चलना है, दोनों प्रोडक्ट में है। ठीक है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताइए। तो यहाँ पर आपको करना है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स आपको निकालने के लिए कह दिया गया। ठीक है, आपका dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, u को रखेंगे, यहाँ डायरेक्ट नहीं कर दीजिएगा, दोनों को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई, ऐसे गलत हो जाएगा। u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस में v को रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, किसी को आगे और किसी को पीछे रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, किसी को भी आप u मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, माइनस होता तो आपको दिक्कत होने का चांस था। ठीक है, तो यही आपको करना है। जब मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो u इंटू वी है, तो u को रख दिए, v का डिफरेंशिएशन कर दिए, एक को रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस में दूसरा अब
v का काम हो गया तो v को रख दिए, u का बचा हुआ था तो u को डिफरेंशिएट कर दिए। इसी को क्या कहते हैं बताइए? प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इसी को हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में और भी नाम दिए हुआ, लेबनीज रूल भी कहते हैं, लेबनीज रूल कहते हैं। ठीक है, ज्यादा चर्चित नाम आपका प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, तो आपको ये वाला याद रखना। प्रोडक्ट रूल कहाँ लगेगा बताइए? u इंटू वही रहेगा जब आपका दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में रहेगा और कोई कह दिया कि इसको डिफरेंशिएट करो तो वहां पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस पे एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लीजिए आप। जैसे मैं कह दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए। ये मेरा u हो गया, कोई मान सकते हैं u भी। ठीक है, तो आपका दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो गया तो हम आपको बताएं आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। अभी एक को रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। दूसरे को रख दिए, पहला का डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर dy बाई dx। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख दिए हैं जिससे आपको याद रहे। ठीक है, आपको बार बार लिखना है, शुरू में आप नए रहेंगे तो आपको लिखने का जरूरत पड़े जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, चलिए तो u को रख दिए, यहाँ पर v का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को रख देंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो dy बाई dx मेरा क्या आ जाएगा? u को रखेंगे तो मेरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, v का डिफरेंशिएशन डी बाई dx ऑफ v हम माने हैं साइन एक्स को, जो है आप वैल्यू पुट कर दीजिए। v मेरा साइन एक्स डी बाई dx ऑफ u मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो मेरा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स इंटू अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, तो आपका ये dy बाई dx निकल गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू cos x प्लस 2x इंटू साइन एक्स आ गया आपका। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट रूल आपका क्लियर हो गया। ठीक, और भी आप एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने पढ़ लिया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एगो बच गया डिवीजन वाला। ठीक है, तो चौथा हम पढ़ते हैं और इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो चौथा हम लोग पढ़ेंगे क्या? अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में चौथा नंबर डिवीजन। जब दो फंक्शन आपका डिवीजन के फॉर्म में, जैसे y इक्वल टू u बटा में v हो, आपको बोल दिया गया dy बाई dx फाइंड कीजिए, कैसे होगा बताइए? तो यहां पर आपको याद रखना है dy बाई dx कैसे निकलेगा? dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला का यहाँ पर v लिख देंगे, नीचे वाला का होल स्क्वायर, और नीचे वाला को रखना है, पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पर माइनस रखना है। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन हो गया, u को रखेंगे, v को हम लोग अब डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि पहले आपका ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, उसका यहाँ पर माइनस रहेगा। ये सब चीज आपका अलग है उस प्रोडक्ट वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो करना है कि आप इसको क्या कहते हैं? उसको तो प्रोडक्ट रूल कहते थे, इसको हम लोग कहते हैं कोसेंट रूल। डिवीजन में आपका क्या रखता है? कोसेंट रूल। जब दो फंक्शन आपका डिवीजन में हो तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला का रखना, उसका होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाला रखे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू ऊपर वाला को रख दिए और आपका नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए इस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपका दिए हुआ है y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स। बहुत अच्छा। ठीक है, आपका u बाई v लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता चल रहा है ना कहाँ कहाँ लगाना है? ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला लिखेंगे पहले, dy बाई dx कैसे होगा जब u बाई v रहेगा? बताइए, v का होल स्क्वायर, v को रख दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू dv बाई dx। ठीक है,
इतना बात समझ में आ गया आपको? चलिए डायरेक्ट आपको u भी जो है उसको डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो dy बाई dx आपका आ जाएगा यहां से v के जगह पर क्या है sin x है। शुरू में आप इसी तरह बनाएंगे फॉर्मूला लिख कर। ठीक है, यहाँ पर sin x हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू के जगह पर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर रखिए माइनस यू के जगह पर यहाँ भी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वी है तो वी का साइन एक्स। ठीक है, जहां पर डी बाई डी एक्स है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, तो साइन एक्स हो गया ये इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x बटा में ये आपका हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मेरा dy बाई dx आएगा। ठीक है, इसको अलग अलग करके आप इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो आप ये मेरा आंसर हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन पढ़ा, बेसिक्स फॉर्मूले पढ़े, बेसिक्स फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आप लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहां पर आपका डेरिवेटिव्स पढ़ा। ठीक है, तो फर्स्ट आपने पढ़ा एडिशन वाला, दूसरा पढ़ा सब्सट्रैक्शन वाला, प्लस इसको माइनस कहेंगे। ठीक है, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ठीक है, जब दो फंक्शन आपका मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, जब डिफरेंशिएट करने के लिए कहा हुआ हो तो उसके बाद आपका जब डिवीजन में हो तो आपको क्या लगाना है? कोसेंट रूल लगाना है। ठीक है, हमने इतना चीज इस वीडियो में पढ़ा दिया। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।